अर्जुन जी महाराज ने भगवान की तरफ देखा कि प्रभु गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है और दोषी भी है, मैं क्या करूं इसका। भगवान ने कहा मुझसे पूछते हो तो मैं शास्त्र की बात करता हूं। शास्त्र में यह लिखा है कि ब्राह्मण का किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण का वध करता है वो पाप करता है। हे अर्जुन, शास्त्र में यह भी लिखा गया है कि पापी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिसने पाप किया हो उसको छोड़ो मत, और ब्राह्मण का वध नहीं कर सकते। अब तो धर्म संकट में फंस गए। अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, पापी भी है। अर्जुन बोले महाराज, ये आप हमको उपाय बता रहे हो, हमारे इस मामले को सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान मुस्कुराए और जैसे मुस्कुराए अर्जुन जी समझ गए, क्योंकि बहुत दिनों से अर्जुन भगवान के साथ हैं। भगवान ने युद्ध स्थल पे अर्जुन को गीता का पाठ करके सुनाया था। पूरी गीता जीवन की वास्तविकता को ला करके अर्जुन के समक्ष खड़ा कर दिया था कि अर्जुन, ये वास्तविकता है संसार की। और इसलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में एक बार हम सभी को गीता का पाठ, गीता अवश्य पढ़नी चाहिए। क्योंकि जब हम गीता पढ़ेंगे ना तो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होगा कि हम कौन हैं। और यहाँ पे जितने भी भगत बैठे हैं, आप सब एक बार, केवल एक बार मेरे कहने से गीता का पाठ करना प्रारंभ करिए। आपका जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। आप अपनी वास्तविकता जान जाओगे, भ्रम आपका समाप्त हो जाएगा। ये वही अर्जुन हैं जिनके सामने जब उनके सगे संबंधी शस्त्र लेकर के खड़े हुए तो अर्जुन जी महाराज ने युद्ध भूमि में शस्त्र को रख दिया पृथ्वी पे। कहा प्रभु मैं किसको मार दूं ऐसे। वो देखो मेरे भीष्म पितामह खड़े हैं, वो देखो मेरा भाई खड़ा है। दुर्योधन ने भले ही पाप किया पर है तो मेरा भाई ना, मैं उसे मार नहीं सकता। वो देखो मेरे गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, जिन्होंने हम पांचों पांडवों को बड़ा स्नेह प्रदान किया है, मैं नहीं मार सकता। तब भगवान ने कहा कि युद्ध तो करना पड़ेगा क्योंकि परिवर्तन का समय है। वही अर्जुन को जब भगवान ने इशारा किया तो अर्जुन जी समझ गए और आज क्या करते हैं, अश्वत्थामा के बाल को मूंड देते हैं और जन्म से ही उसको जो वह दिव्य मणि प्राप्त थी, जिसके कारण से उसको कोई रोग नहीं होता था, उसको कभी भूख प्यास नहीं लगती थी, उसके मस्तक के मणि को खींच करके अर्जुन ने उसको मणि विहीन करके, अपमानित करके अपने शिविर से बाहर कर दिया। एक बात याद रखिएगा, शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण कितना भी पापी क्यों ना हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण पाप ही पाप करे तो ब्राह्मण को कोई दंड नहीं मिलने वाला। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। जिस ब्राह्मण का अपमान हो जाए वो फिर जीवित नहीं रह जाता। इसलिए कहते हैं कि ये जो सम्मान है ना, ये बड़ी बहुमूल्य चीज़ है, इसको जीवन में बचा के रखिए। क्योंकि एक बार अगर सम्मान गया तो फिर दोबारा वो आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए वापस आने वाला नहीं। तो ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु है। महाराज अश्वत्थामा को और क्रोध आया। उसने कहा कि इन्होंने मेरा अपमान किया, इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते, छोड़ा क्यों मुझे इतना अपमान करके। अब तो मैं इनके वंश को ही मिटा दूंगा। 5 बेटों को तो मार चुका हूं, लेकिन अभी एक बचा है। कौन? अभिमन्यु की पत्नी माता उत्तरा गर्भ से थी। अभिमन्यु तो मर चुका था, मर चुके हैं, वीरगति को प्राप्त हुए हैं युद्ध में, लेकिन अभी उनकी संतान है, उनका शिशु है जो गर्भ में है, मैं उसको समाप्त कर दूंगा। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं उत्तरा मैया के गर्भ पे। इधर भगवान सबसे विदा लेकर के द्वारिका जाने के लिए रथ पे बैठने जा रहे थे। तभी माता उत्तरा रोती हुई आती हैं और कहती हैं, प्रभु हे केशव, हे माधव, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो।
पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे केशव, मेरी रक्षा करो नाथ। यह लोहे का बाण जो मेरे पीछे दौड़ता आ रहा है, ऐसा लगता है कि ये मेरे प्राणों का हरण कर लेगा। हे नाथ, मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है। मैं जीवित इसलिए रहना चाहती हूँ ताकि इस वंश का दीपक बचा रहे, मेरे शिशु की, मेरे संतान की रक्षा हो, इसलिए मेरे पे कृपा करो प्रभु। भगवान ने देखा, भगवान समझ गए। आज मेरे नाथ इतने कृपालु हैं कि अंगुष्ठ के बराबर स्वरूप धारण करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उस जीव की रक्षा करते हैं। जीव की रक्षा भई है। भगवान आए और पूछा, अब सब कुछ ठीक है तो अब मुझे चलना चाहिए। कहाँ पे? अपनी द्वारिका। तो प्रभु द्वारिका जा रहे हैं। इधर कुंती मैया सारी चीज़ें देख रही थी। वो समझ गई कि भाई ये तो जिनको मैं भतीजा समझ रही थी, बुआ भतीजे के संबंध में मैं भटक रही थी, वो तो कृपालु हैं, दयालु हैं, अकारण करुणावरुणालय हैं। मैया कुंती जाती हैं और कहती हैं, नाथ मैंने आज आपके स्वरूप को समझ लिया है, अब छोड़ के मत जाइए। भगवान ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। माँ ने कहा मुझे पता है नाथ कि जब जीवन में सुख आता है तो आप दूर हो जाते हो, और जब तक जीवन में दुख रहता है आप साथ देते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु मैंने देखा और मेरे परिवार पे तो आपकी बड़ी ही करुणा कृपा है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाथ आपकी माता के गर्भ से आपके इतने भाइयों का जन्म हुआ और आपके मामा कंस ने सबको मार दिया, लेकिन आप बचाने के लिए उन्हें नहीं आए। और एक तरफ हमारे 5 बेटे थे जिनको आपने एक भी क्षण छोड़ा नहीं, उनके पग पग पे उनके प्राणों की रक्षा करी नाथ। और शायद इसीलिए अब सुख का समय आया तो आप जा रहे हो। हे प्रभु रुक जाओ। भगवान ने कहा जब आप मुझे भगवान मानती ही हैं तो एक वरदान मांग लीजिए कोई। बुआ ने कहा कि मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही वरदान चाहिए नाथ कि इस कुंती के जीवन से कभी दुख ना जाए, एक दुख समाप्त ना हुआ रहे, दूसरा दुख आ जाए। क्यों प्रभु? विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। हे नाथ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो, तो काहे को दुख हो। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। कुंती मैया कहती हैं बलिहारी वा दुख की क्षण क्षण नाम जपा। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो। नाथ, सुख आया तो आप जाते हो, इसलिए दुखी चाहिए। भगवान ने कहा जाओ, नहीं जाता, अब मैं रुक जाता हूँ कुछ दिन के लिए। और इस प्रकार से कुछ समय बाद माता उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है।
ये वही पुत्र है जिसका भगवान ने गर्भ में रक्षा किया था। और पांचों पांडवों ने अपने इस पोते का नाम रखा विष्णुरात अर्थात परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। इधर जब परीक्षित जी महाराज जन्म लिए ना तो पांचों पांडव आनंद से भर गए। क्यों? क्योंकि आज उनके घर में बहुत समय के बाद खुशियां आई हैं, प्रसन्नता आई है।